दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 6 हिस्ट्री। इसमें हम नेम देखेंगे। पहले व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या, कहाँ, कैसे और कब घटना घटी, इसका पता कैसे लगाएं, इसके बारे में, इस लेसन के बारे में इसमें इस लेसन में लिखा है। ये एक स्टोरी, एक लड़की जिसका नाम रसीदा से स्टार्ट होती है। रसीदा न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। अचानक उसकी नज़र जो है एक छोटी हेडिंग पर पड़ी 100 वर्ष पहले। तो वो आश्चर्य में पड़ गई कि कैसे इस अखबार में छप गया कि 100 वर्ष पहले कौन घटना घटी। कैसे लोग जानते हैं कि 100 वर्ष पहले क्या हुआ, किसको याद रहेगा। तो इस तरह से रसीदा के मन में आश्चर्य हुआ। देखिए रसीदाज क्वेश्चन, रसीदा का प्रश्न। रसीदा सैट रीडिंग द न्यूज़पेपर। सीधा बैठे बैठे अखबार पढ़ रही थी। सडनली हर आईज फेल ऑन ए न्यू स्मॉल हेडलाइन। अचानक उसकी नज़र एक छोटी हेडलाइन पर पड़ी। 100 years ago, 100 वर्ष पहले। हाउ सी वंडर्ड could anyone know what had happened so many years ago। उस रसीदा को आश्चर्य हुआ कि कैसे जान पाए होंगे कि ये घटना 100 वर्ष पहले कौन घटना घटी। तो इसी के संबंध में इस प्रश्न से ही रिलेटेड आगे चलेंगे। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, ये पता लगाना कि क्या हुआ बहुत समय पहले। स्टरडे यू कुड लिसन टू रेडियो, वॉच टेलीविजन एंड रीड ए न्यूज़पेपर। कल आप रेडियो सुन सकते थे और टेलीविज़न देख सकते थे, समाचार पत्र पढ़ सकते थे। तो उनकी घटनाओं के बारे में ये पढ़कर जान सकते थे कल क्या क्या घटनाएं घटी। लास्ट ईयर आज समबडी हु रिमेंबर्स। पिछले वर्ष की घटना जिसको याद हो उससे पूछकर हम जान सकते हैं कि क्या हुआ था। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो, लेकिन बहुत समय पहले, सैकड़ों हजारों वर्ष पहले क्या हुआ। लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। अब इसमें पाठ में पता लगाएं कि हजारों वर्ष पहले जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में कैसे पता लगाया जाता है। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। पिछले जो बहुत प्राचीन इतिहास है, पिछले बारे में हम क्या क्या बातें ढूंढते हैं, क्या क्या जानने की कोशिश करते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। बहुत सारी चीजें हैं जिनका हम पता लगा सकते हैं। व्हाट पीपल एट, लोग क्या खाने में खाते थे। द काइंड्स ऑफ क्लोथ दे वोर, किस प्रकार के कपड़े वे पहनते थे। द हाउसेज इन विच दे लिव्ड, किस प्रकार के मकानों में वे रहते थे। तो कैसा खाना खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे उनके मकान थे। We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craft persons, artists, musicians and scientists। हम इन लोगों के जीवन के बारे में बता सकते हैं। शिकारी कैसे रहते थे, हर्डर संग्राहक कैसे रहते थे जो इकट्ठा करते हैं सामान, किसान कैसे रहते थे, शासक कैसे रहते, शासन करते हैं, व्यापारी कैसे रहते थे, पुजारी कैसे रहते थे, क्राफ्टमैन कैसे रहते थे, आर्टिस्ट कैसे रहते थे, संगीतकार और वैज्ञानिक साइंटिस्ट कैसे रहते थे, कैसा उनका जीवन था, इसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम चिल्ड्रन प्लेड, द स्टोरी दे हर्ड, द प्लेज दे सा और सॉन्ग दे sang। हम ये भी पता लगा सकते हैं कि जो बच्चे थे उस समय किस प्रकार के खेल खेलते थे, या किस प्रकार की वे कहानियां सुनते थे, या किस प्रकार के वे ड्रामे देखते थे, या किस प्रकार के गीतों को भी गाना पसंद करते थे। व्हाट डिड पीपल लिव, वेयर डिड पीपल लिव। अब अगला क्वेश्चन है कि लोग पहले कहाँ रहते थे हजारों वर्ष पहले। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज 2। तो मैप 1 पेज 2 पे ये नर्मदा नदी है, ये नर्मदा रिवर है। देखिए ये इंडिया का नक्शा है और देखिए इसमें अन्य भी देश हैं। ये बांग्लादेश है, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, ये इंडिया में बीचों बीच में देखिए जहाँ पर हमारी ये नर्मदा नदी है। तो इसमें लोग यहाँ पर कई सौ वर्ष पहले रहते थे।
पीपल had lived along the bank of this river for several hundred thousands years ago. कई सौ हजार वर्ष पहले यहाँ पर लोग इस नर्मदा नदी के किनारे पर रहते थे. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers. और जो यहाँ पर पहले लोग रहते थे वो कुशल संग्रह करने वाले थे. संग्रह करने वाले मतलब एक चीजें इकट्ठा करने वाले. दैट इज अर्थात पीपल हैड गैदर्ड देयर फूड. इसका मतलब लोग भोजन इकट्ठा करते थे, मतलब जंगलों में जाना, वहां से जो खाने वाली चीजें हैं उनको इकट्ठा करना. दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट. आसपास जो जंगल था उसके बारे में उन्हें गहरा ज्ञान था कि कौन चीज इसमें इसका फल खाने योग्य है, किसकी जड़ खाने योग्य है. कलेक्टेड रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर फूड. तो वे जंगल से जड़ें जो खाने वाली थीं और जो फल थे और दूसरी चीजें जो खाने योग्य थी उनको इकट्ठा करते थे. दे आल्सो हंटेड एनिमल्स. वे जंगली जानवरों का शिकार भी करके खाते थे. अब देखिए आगे. नाउ फाइंड द सुलेमान एंड करधर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट. अब उत्तर वेस्ट में देखिए करधर और ये सुलेमान की पहाड़ियां हैं. तो ये यहां पर का दृश्य है. यहां पर भी लोग रहते थे. देखिए सम ऑफ एरियाज हु वेयर वुमेन एंड मेन फर्स्ट बिगैन टू ग्रो क्रॉप्स. ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पहले लोगों ने फसलें उगाना शुरू किया, जैसे कि गेहूं, वीट एंड वार्ले जौ. अबाउट 8,000 years ago. मतलब यहाँ पर सुलेमान और करधर की पहाड़ियों के पास लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती करना शुरू किया. तो ये लगभग 8,000 वर्ष पहले की बात है. एंड about 8 years ago are located here. तो people also began rearing animals like sheep. और इन लोगों ने जानवर भी ये पालते हैं, जैसे भेड़ है, बकरी है और जानवर ये पालते थे. एंड कैटिल एंड लिव्ड इन विलेज. और गांव बनाकर बस गए थे सुलेमान इनकी पहाड़ियों के पास. लोकेट द गारो हिल्स एंड द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्याज इन सेंट्रल इंडिया. तो अब हम देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में गारो की पहाड़ियां ये हैं, गारो हिल्स, और बीच में ये विंध्याचल पर्वत. यहाँ पर सबसे पहले लोगों ने इन पहाड़ियों के पास धान की खेती, चावल की खेती शुरू की. तो देयर वेयर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप. और कुछ दूसरे भी एरिया हैं यहाँ पर जहाँ खेती का विकास हुआ. द प्लेसेज वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्याज. सबसे पहले जो धान की खेती हुई वो विंध्याचल की पहाड़ियों के नॉर्थ में, उत्तर में हुई. अब हम देखिए ये इंदुस नदी और उसकी सहायक नदियां. ये इंदुस नदी है, ये चली गई, यहां से निकली है ये. इसमें 5 नदियां मिलती हैं. ये झेलम नदी है, ये चिनाब नदी है, रावी है, ब्यास है, सतलज है. इसकी 5 सहायक नदियां हैं जो देखिए यहाँ पर मिल गई हैं आकर के इंदुस नदी में. इसके बारे में लिखा गया है, यहाँ पर लोग रहते थे. ट्रेस द रिवर इंदुस एंड इस ट्राइब्यूटरी माने सहायक नदियां. ट्राइब्यूटरी आर स्मॉलर रिवर दैट फ्लोज इनटू ए लार्ज रिवर. ट्रिब्यूटरी सहायक नदी छोटी नदी होती है जो बह करके किसमें मिल जाती है, लंबी नदी में मिल जाती है. अबाउट 4,700 years ago some of the earliest cities flourished on the bank of these rivers. सबसे पहले जो शहर बसे वो लगभग 4,700 years ago इन्हीं इंदुस नदी की और उसकी सहायक नदियां जो 5 हमने बताई
झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी और सतलज, इन नदियों के किनारे किनारे शहर बसे, सिटी। ये बात जो है about 2500 years ago, cities developed in the bank of Ganga and its tributary and along the sea coast. और 2500 वर्ष पहले गंगा और उसकी सहायक नदियां, इनके यहाँ भी शहरों का विकास हुआ। ये गंगा नदी है और उसकी ये सहायक नदियां हैं, तो यमुना है, चंबल है, सोन नदी है, तो इसमें मिली हुई है। तो इस तरह से लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्राइब्यूटरी कॉल्ड द सोन, गंगा नदी को देखो और उसकी सहायक नदी सोन को देखो। इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन काल में, द एरिया along these rivers to the south of गंगा was known as मगध। ये एरिया जो था इसको मगध कहा जाता था। ये गंगा नदी है, इसके साउथ में इधर का एरिया पूरा ये जो है ये इसको मगध कहते थे। मगध एक राज्य था, मगध। नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार, अब वो मगध अब बिहार क्षेत्र में आता है। इट्स रूलर वर वेरी पावरफुल, इसके जो शासक हुए हैं बहुत शक्तिशाली हुए हैं। सेटअप ए लार्ज किंगडम, और उन्होंने एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया। किंगडम्स वर सेटअप इन द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, और हमारे देश के दूसरे भागों में भी साम्राज्य स्थापित हुए। थ्रू आउट पीपल ट्रैवल्ड फ्रॉम द पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिन्यूड टू अनदर, लोग जो थे एक सब कॉन्टिनेंट में एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते थे। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इन द हिमालयाज, डिजर्ट, रिवर, सीज मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम, पहाड़ियां थीं, ऊंचे ऊंचे पर्वत थे, हिमालय के मरुस्थल था, और नदियां थीं, समुद्र थे। इन्होंने यात्राओं को खतरनाक बनाया, बट नेवर इम्पॉसिबल, लेकिन लोग यात्रा करते रहे, असंभव कभी नहीं। सो मेन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लिवलीहुड, इसलिए मनुष्य जो थे अपने जीवन की यापन की तलाश में, एंड आल्सो एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड एंड ड्राउट, और प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ आ जाना, जैसे सूखा पड़ जाना, इसमें लोग एक स्थान से दूसरे स्थान को गए। समटाइम्स मैन मार्च इन आर्मीज कॉन्क्वरिंग अदर लैंड्स, कभी कभी लोग सेनाओं के साथ चलते थे, सेनाएं लेकर, और दूसरे देशों को जीतते थे। बिसाइड्स मर्चेंट्स ट्रैवल्ड विद कारवान्स और शिप्स, इसके अलावा व्यापारी जो थे वो कारवानी काफिला बनाकर चलते थे, काफी व्यापारी, और जहाजों में भी चलते थे। कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो एक स्थान से दूसरे स्थान को कीमती सामान ले जाते थे बेचने के लिए। एंड रिलीजियस टीचर वॉक्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे, और धार्मिक जो टीचर थे, धर्म गुरु, वो लोग एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर में जाते थे, रुकते थे, और शिक्षाएं देते थे लोगों को। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्रिवन बाय ए स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, और अंत में कुछ लोग साहसपूर्ण यात्राएं करना पसंद करते थे कि नई जगह खोजेंगे। वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस, नए और रोचक स्थानों की खोज में यात्रा करते थे। ऑल दीज लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल, यात्राएं करने से क्या फायदा हुआ, लोगों में एक दूसरे के विचारों को आदान प्रदान जानने का अवसर प्राप्त हुआ। इस प्रकार पहले लोग यात्रा करते थे।